पॉलिनॉमियल्स में स्पेसिफिक थोड़ा बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जैसे हमने डिस्कस किया है, अगर एक पॉलिनॉमियल है सिंगल वेरिएबल में और अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक बन जाती है। यूजुअली क्वाड्रेटिक के लिए भी दो क्लासिफिकेशंस कर दिए जाते हैं, एक कही जाती है प्योरली क्वाड्रेटिक और एक कही जाती है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। कोई विशेष मतलब बहुत अलग सी बात नहीं है ये, बस एक फर्क जान लेना मेरे ख्याल से आपके लिए जरूरी है कि प्योरली क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें लीनियर टर्म है ही नहीं। लीनियर मतलब जो फर्स्ट डिग्री वाली टर्म होती है वो है ही नहीं। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वहां पे ये नोन है कि ए जो है वो जीरो नहीं है। सो देर आई कैन नॉट फाइंड अ टर्म जिसमें डिग्री वन वाली टर्म जो होती है वो है ही नहीं। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स ये जो आपके पास होगी दिस विल बी कॉल्ड अ प्योरली क्वाड्रेटिक। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक मतलब जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक हम पढ़ते हैं, जहां पर आपके पास स्टैंडर्ड तीनों टर्म्स हो, मतलब आपके पास डिग्री 2 वाली टर्म भी हो, सिंगल डिग्री वाली टर्म भी हो, कांस्टेंट टर्म्स भी हो। यकीनन तौर पर यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी टेक्निकली कोई भी नंबर होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। तो अगर इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा जाए तो ऑफ कोर्स इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक को ही हम एक्सप्लोर करेंगे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियरली। सो एडफेक्टेड को अगर हम समझे यहाँ तो इसमें ये जो ए बी और सी हैं ये क्लियरली हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। आपने इसे सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा ही होगा। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि उसे अगर उससे दो टर्म्स में हम स्प्लिट करते हैं और उन दो नंबर्स का सम विद साइन आपके मिडिल टर्म होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट विद साइन ये ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और उस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर पाते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। तो ये जो श्रीधर आचार्य जी थे इन्होंने भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया, इसे उन्होंने एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और उससे उन्होंने एक्स को जो एक्सप्लोर किया वो कुछ इस तरीके से जनरलाइज किया कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाकर इसे आप टू ए से अगर डिवाइड कर दें तो इससे भी डायरेक्टली आप अपने रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात जो है जान लेने योग्य ये कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ दिस प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे क्योंकि ये पावर 2 में एक पॉलिनोमियल है डिग्री 1 में डिग्री 2 में। तो ऑफ कोर्स इसके जो दो रूट्स होंगे जिन्हें यूजुअली हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो इनका नेचर कि ये रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, या जो भी बातें इनके बारे में कहनी है काफी हद तक हमारी हेल्प करती हैं आपकी डी की वैल्यू। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। श्रीधर आचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं समझूं तो x बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड कर रहा है इस पार्ट पर, क्योंकि ये पार्ट आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। और अगर ये पार्ट अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब अगर मैं x को रियल बनाए रखना चाहता हूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होना या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज डी तीन तरीके से बिहेव करेगा, या तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर डी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर डी लेस देन जीरो होगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका स्क्वायर रूट एक अच्छे से ओपन होगा, चाहे वो रैशनल हो इरैशनल, पर एक मुझे नंबर मिलेगा रियल नंबर, और उस वजह से मैं कहूंगा कि एक्स की मुझे दो रियल वैल्यूज मिलेंगे। तो इस केस में ये कहूंगा कि अल्फा और जो बीटा दो रूट्स आएंगे वो रियल तो होंगे स्टूडेंट्स, और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे। ये कंक्लूजन दिया जा सकता है। जब डी जीरो होगा तो क्या होगा, जब डी जीरो होगा तो अल्फा और बीटा रियल तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम ये होगी कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करिए अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो चीजें कैसे वर्कआउट होंगी। और अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो आप क्लियरली ये समझ पा रहे हो कि ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जा रहा है, यानी अंडर रूट के अंदर अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू से डील कर रहे हो मतलब प्रॉब्लम वही है कि आप एक रियल नंबर से डील नहीं कर रहे हो। तो उस केस में अल्फा और बीटा होंगे वो ऑफकोर्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब प्योर कॉम्प्लेक्स, मतलब उनमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी, यानी ये रियल नहीं होंगे। आई वुड से दे विल नॉट बी रियल, दे विल बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का सबसेट रियल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रियल नहीं होंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स होंगे, प्योर कॉम्प्लेक्स जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे। अल्फा मतलब और बीटा जो होंगे वो ए प्लस आयोटा बी
और ए माइनस आयोटा बी फॉर्म के होंगे। इक्वल अभी भी नहीं होंगे, आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि एक अगर इसको आप प्लस साइन के साथ लेके करोगे तो दूसरा माइनस साइन के साथ बनेगा, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। मतलब अगर डी नेगेटिव हुआ तो अल्फा और बीटा आपके रियल तो होने से रहे, यानी कॉम्प्लेक्स होंगे, प्योर कॉम्प्लेक्स, इक्वल तो होंगे नहीं, और जो ये दोनों होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी अल्फा जो होगा वो बीटा का कॉन्जुगेट, अगर आपको हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिस्कशंस और लर्निंग्स याद हैं तो। डिस्क्रिमिनेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करने में, ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो। एक और जरूरी बात स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, राइट, आपकी क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इस क्वाड्रेटिक को आप ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा टाइम्स होल ऑफ एक्स माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। यकीनन तौर पर यहाँ ये जो अल्फा और बीटा है ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो अगर मैं चीजें कंपेयर करूं, मतलब मैं ये क्लेम करने जा रहा हूँ कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के क्या है स्टूडेंट्स, रूट। तो अगर आप चीजें कंपेयर करें, मतलब एलएचएस और आरएचएस में जब आप इसे एक्सपांड करेंगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, ए टाइम्स गौर से दिखेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से दिखेगा स्टूडेंट्स। आगे अगर आप बढ़े तो नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स, आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें गौर से तो ये जाना है ए एक्स, आई होप ये नोटिस कर रहे हैं आप लोग। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़े तो थोड़ा और गौर से देखिएगा, अगर आप नेक्स्ट टर्म को फोकस करें और नोटिस करें तो वो आ जानी है क्लियरली प्लस अल्फा एक्स और बीटा एक्स, तो आप यहाँ लिख ही चुके हैं, जो ए के साथ आनी है, जो फाइनल टर्म होगी जो कि फाइनली निकल कर आएगी वो होगी ए अल्फा बीटा, यानी ए टाइम्स अल्फा बीटा। तो इस तरीके से आपकी ये क्वाड्रेटिक बन सकती है। अब अगर इसे मैं एलएचएस और आरएचएस के साथ कंपेयर करके देखूं तो देखो आपको कुछ चीजें नोटिस करने में समझ आएंगी कि भाई एक्स स्क्वायर तो इधर भी है और एक्स स्क्वायर तो इधर भी है, ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है। तो ये जो बी एक्स है ये किसके इक्वल होगा, इसके, यानी यहाँ से मैं सम ऑफ द रूट्स को लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी अपॉन ए, अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो। और यहाँ से अगर आप कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करें तो आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं क्या कि अल्फा बीटा को आप लिख सकते हैं क्लियरली सी अपॉन ए। नाउ दैट्स अ वेरी क्रूशियल लर्निंग which I would recommend you all to memorize कि sum of the roots और product of the roots क्या होता है किसी भी quadratic equation के लिए। I hope this part you'll remember very well. Now this part should be understood by you all कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो था तो ये कब होगा। आप सोच के देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो मतलब ये पार्ट पूरा जीरो हो चुका है, मतलब प्लस और माइनस करने को कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो आपके पास जो x बचेगा वो माइनस बी बाई टू ए ही होगा। तो आप ये समझो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो एक्चुअली जो आपकी क्वाड्रेटिक होती है उसके अल्फा और बीटा इक्वल होते हैं, मतलब रूट्स सेम होते हैं। ये वो सिनेरियो होता है जब आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है जो कि कुछ इस फॉर्म में है, बड़े गौर से देखिएगा, मैं थर्ड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, इस सिनेरियो को आपको थोड़ा और एक्सटेंड करके बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो क्वाड्रेटिक है अगर वो कुछ इस तरीके से है, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर ऑफ कोर्स टाइम्स ए, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक्स की जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो वही हैं, अल्फा और अल्फा। तो अल्फा और बीटा कहने को दो रूट हैं पर वो सेम है, अल्फा और अल्फा। तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर से आप डील करेंगे तो आप ऐसा कुछ पाएंगे। और अगर आप इसे कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो भाई जब डी जीरो होगा तो रूट्स टेक्निकली क्या होंगे, माइनस बी बाई टू ए। तो जो एक्स आपका आने वाला है वो माइनस बी बाई टू ए ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली, यानी आपकी जो क्वाड्रेटिक है इसमें जो अल्फा है ये माइनस बी बाई टू ए ही है। इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं। वेल अगर मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं तो कुछ और चीजें जो हमें एक्सप्लोर करना भी बाकी है, कुछ और कंक्लूजन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बात, आप देखो अगर रियल केसेस को क्लब करो तो रियल कब मिल रहे हैं मुझे रूट, मुझे रूट्स रियल जो हैं दो केसेस में मिल रहे हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है या जीरो से बड़ा है। तो याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हों तो ये तब ही पॉसिबल है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो रहा होगा। दिस इज द लर्निंग विच यू ऑल शुड रिमेंबर ऑलवेज। नाउ अगर मैं आपको दो क्वाड्रेटिक को एक साथ कंसिडर करने को कहूं और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करवाऊं, जैसे कि मैं कहूं जैसे देयर आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 is equal to 0 and there is another quadratic equation a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 and let's say इन दोनों के अपने इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 जो कि हो जाना है b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 और इस वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जिसे मैं d2 कह लेता हूँ हो जाना है b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। अब मैं जो कंक्लूजन्स देने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। इन केस
पहला स्टेटमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो D1 प्लस D2 पॉजिटिव है, आई रिपीट, D1 प्लस D2 के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? बताओ, दो नंबर्स का सम कब पॉजिटिव आता है? दो नंबर्स का सम दो केसेस में पॉजिटिव आता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ इवन सम जीरो भी है तो जीरो कब आएगा? सम जीरो तभी आ सकता है जब या तो दोनों जीरो हों या इनमें से दोनों एक दूसरे के इक्वल हों मैग्नीट्यूड वाइज, यानी एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। तो मेरा ये कहना है इनमें से डेफिनेटली डेफिनेटली कोई एक तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मैं ऐसा हमेशा कह सकता हूँ। और अगर ऐसा है मतलब अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो D1 और D2 में से कोई एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, वन ऑफ D1 और D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और आप सोच के बताओ अगर D1 और D2 में से कोई एक एटलीस्ट जीरो से बड़ा है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स इन दोनों में से किसी एक के तो रूट्स रियल होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माय स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। इसके अलावा एक और कंक्लूजन अगर मैं देता हूं, सोच के देखो, अगर D1 प्लस D2 नेगेटिव है ना, अगर D1 प्लस D2 नेगेटिव है, अगर D1 प्लस D2 नेगेटिव है तो क्या होगा? सर दो नंबर्स का सम नेगेटिव कब आता है? वही बात दोबारा, नेगेटिव लाने के लिए इनमें से किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ा होगा या फिर दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। दोबारा यही बात कह सकता हूं क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब वन ऑफ ईदर D1 और D2 वुड बी नेगेटिव, और इनमें से कम एक तो नेगेटिव हो गई होगा। और अगर कम से कम एक नेगेटिव हुआ तो वाजिब सी बात है ये होना तय होगा कि एटलीस्ट एक रूट, किसी एक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव यानी इमेजिनरी होंगे। किसी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो किसी एक इक्वेशन के रूट्स मिनिमम तो डेफिनेटली इमेजिनरी रहेंगे। दिस इज व्हाट यू कैन कमिट और से, और एटलीस्ट कम अप विद। एक और जरूरी बात, कुछ बहुत क्रूशियल से रिजल्ट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप अप्लाई करके स्ट्रेट अवे उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ A B C तीनों रैशनल नंबर्स हैं, है ना, स्टेटमेंट्स बड़े गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कि A B और C, ये किसके रिगार्ड में बात कर रहा हूँ आपसे? मैं इसी रिगार्ड के बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू जीरो, जिसमें A जो है वो जीरो नहीं है और A B C तीनों आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम सारी बातें कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ A B C तीनों जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब तीनों रैशनल नंबर्स हैं। और एक और बात मुझे पता है कि D जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। D जो है वो क्या है भाई? वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर A B C तीनों रैशनल नंबर्स निकले और जो आपका D है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो याद रखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कोर्स ऑफ अ रैशनल नंबर, ये बात ध्यान से सुनिएगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका हो? मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। अब आप ऐसा मत कहना परफेक्ट स्क्वायर तो 1/2 का 1/4 होता है, तो 1/4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, पर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर में जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है ना। सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट हियर ना। अगर ऐसा है तो आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रूट्स हमेशा रैशनल होंगे। आई रिपीट, रूट्स हमेशा रैशनल होंगे। यानी अगर डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है और ABC रैशनल है, तो आप सोचो ना रूट्स क्या होते हैं जो आपके अल्फा और बीटा होते हैं श्रीधर आचार्य से, -b प्लस माइनस √d/2a। अब सोचो जब d परफेक्ट स्क्वायर हो गया, d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो -b और 2a क्या ही बिगाड़ेंगे आपका? d को ही तो वर्कआउट करना है। जैसे ही d रिजॉल्व हुआ तो वाजिब सी बात है d आपका क्या बन जाना है स्टूडेंट्स? क्लियरली एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल है, तो रैशनल प्लस समथिंग रैशनल अपॉन समथिंग रैशनल एक रैशनल ही बनेगा। सो अल्फा और बीटा कैसे होंगे? अल्फा और बीटा भी रैशनल होंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। नाउ अनदर लर्निंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज, एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ABC जो कोफिशिएंट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक में, ये तीनों रियल नंबर्स हैं ना। अब ये रैशनल है इरैशनल इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, दे आर जस्ट सम रियल नंबर्स। और मुझे ये पता चलता है ऑफ कोर्स जब D नेगेटिव होगा तभी ऐसा होगा कि आपकी क्वाड्रेटिक का एक रूट लेट्स से A प्लस आयोटा B है। ये तभी हुआ होगा स्टूडेंट्स जब D नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो आपकी क्वाड्रेटिक अगर एक रूट A प्लस आयोटा B है, यहाँ पर ये जो B है स्टूडेंट्स याद रखिएगा जीरो नहीं हो सकता, एंड जो आयोटा लिख रहा हूं मैं वो क्लियरली -1 का अंडर रूट है। याद रखिएगा आयोटा यूजुअली मैं कहूँ तो -1 का अंडर रूट ही होगा, है ना, हमारे डिस्कशन के दौरान। तो एक छोटा सा कंक्लूजन में जो आपको कहना चाह रहा हूँ ये कि आप बिना सोचे समझे बीटा कमिट कर दीजिएगा A माइनस आयोटा B, बीटा को बिना सोचे कमिट कर दीजिएगा A माइनस आयोटा B। इसमें ये बात याद रखिएगा कि A और B जो हैं वो रियल नंबर्स ही हैं। अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, रियली सॉरी,
ए और बी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, राइट। आई एम रियली रियली सॉरी, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इन ए और बी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अल्फा अगर आपका आता है पी प्लस क्यू आयोटा, तो बीटा होगा आपका पी माइनस क्यू आयोटा। यहाँ पे जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पी और क्यू है स्टूडेंट्स वो रियल नंबर। आई एम रियली सॉरी, मैंने ए और बी फोकस या ध्यान से मेरे मिट गया। तो क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और बेसिकली पी और क्यू कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स। मतलब पी और क्यू का ए और बी से कुछ लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो वो पेयर वाइज कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो एक रूट अगर 2+3 आयोटा है तो दूसरा रूट बिना सोचे समझे आप कह देंगे 2-3 आयोटा। आई होप ये पार्ट आप बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ पाए। ये बात इर्रेशनल रूट्स के लिए भी ट्रू है। इर्रेशनल रूट्स के लिए ट्रू होने का मतलब है आपके पास ए बी सी जो है वो क्लियरली रियल नंबर है मान लीजिए। तो ए बी सी जब रियल नंबर है, लेट्स से रादर देन कॉलिंग देम रियल, मैं उन्हें रैशनल की ही कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि इर्रेशनल मल्टीप्लाई होके रैशनल बना सकते हैं। इसलिए लेट मी से देम कि ए बी सी जो है वो 3 रैशनल नंबर हैं। जरूरी है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये तीनों कैसे हो, रैशनल। अगर ए बी सी में से कोई भी एक इर्रेशनल रहा तो वो आप नहीं कह पाएंगे जो कंक्लूजन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो पहला कंक्लूजन ए बी सी रैशनल है, और आपको ये पता चलता है कि एक रूट आपका इस क्वाड्रेटिक का है पी प्लस अंडर रूट क्यू। आपका एक रूट इस क्वाड्रेटिक का क्या आता है, पी प्लस रूट क्यू। तो अगेन आप दोबारा कह दीजिएगा जो दूसरा रूट आएगा वो पी माइनस अंडर रूट क्यू कैटेगरी का ही होगा। यहाँ पर जो मैंने क्यू लिखा है और जो पी लिखा है, इसमें जो पी है याद रखिएगा पी एक रैशनल नंबर ही है, और जो रूट क्यू है बेसिकली दैट्स अ सर्ड। अगर आप सर्ड समझते हैं ये बात इस डिस्कशन की। जैसे कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट आते हैं वैसे ही इर्रेशनल में भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब रैशनल पार्ट तो वही रहेगा, इर्रेशनल पार्ट के आगे प्लस माइनस साइन लगेगा। ये सारी चीजों की वजह है ये प्लस माइनस अंडर रूट डी, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। इस वजह से ये सारे कंक्लूजन्स हम हमेशा कह सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, और बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपके पास जो क्वाड्रेटिक दी गई है मान लो उसमें अगर ए हो जाता है 1, आई रिपीट ए अगर हो जाता है 1, बड़े गौर से सुनिएगा, और बी और सी रहते हैं मान लो इंटीजर्स। बी और सी क्या रहते हैं मान लो इंटीजर्स। दो बातें मैंने कहा, ए है 1 और बी और सी आपके हैं इंटीजर्स। तो जो आपके रूट्स हैं, है ना, अगर रूट्स आपके रैशनल नंबर हैं, मतलब आपने रूट्स निकाले, है ना, आपके रूट्स आए अल्फा और बीटा, और आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में कि जो अल्फा और बीटा है वो रैशनल है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन, है ना। मान लो ये डेटा मुझे गिवन है, मतलब इतनी बातें गिवन है कि आपका क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी और सी जो है मतलब एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपके इंटीजर्स हैं, और आपके जो रूट्स निकल कर आ रहे हैं वो लेट्स से रैशनल है। तो आप एक्चुअली अलबत्ता मतलब इसके बजाय और स्पेसिफिकली कंक्लूड कर सकते हैं कि सर इतनी बातें जब आपने कह दी हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूट्स रहे होंगे, जो अल्फा और बीटा रहे होंगे, वो रादर देन कॉलिंग देम रैशनल वो इंटीजर्स ही होंगे। इस बात का प्रूफ भी आप वर्कआउट कर सकते हो। वही दोबारा मैं कहूंगा इसी अपने श्रीधर आचार्य जी के द्वारा दिए गए फॉर्मूले के साथ। रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने दो बातें कही हैं, ए 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर्स होने चाहिए, और ये नोन होना चाहिए कि अल्फा और बीटा जो है वो कैसे हैं, रैशनल। अगर ऐसा है तो आप बिना सोचे समझे कहिएगा कि अल्फा बीटा रादर देन रैशनल आप इंटीजर्स ही क्लेम कर दीजिए, वो होंगे। आई होप ये लर्निंग आपको याद रहेगी। विद दैट अगर मैं अपनी लर्निंग्स को और आगे बढ़ाऊं तो एक बड़ी क्रूशियल सी लर्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी वही क्वाड्रेटिक को देखें आप जिसमें अगर आपको ये पता चल जाए कि तीनों कोफिशिएंट्स का सम जीरो है, अगर आपको पता चल जाए कि तीनों कोफिशिएंट्स का सम जीरो है, बशर्ते जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट्स वो कैसे हों, रैशनल। तीनों कोफिशिएंट्स रैशनल हों और तीनों कोफिशिएंट्स का सम अगर जीरो है तो आप बिना सोचे समझे कह दीजिएगा कि कोई ना कोई एक रूट तो 1 होगा, वन ऑफ द रूट्स विल बी 1। सोचो क्यों? अरे भाई क्वाड्रेटिक हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन तीनों का सम जीरो कब हो सकता है, आप खुद लॉजिकली सोचो। इन तीनों का सम तभी जीरो हो सकता है स्टूडेंट्स जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाना है, जीरो। यानी तीनों कोफिशिएंट्स का सम जीरो हो, बशर्ते तीनों कैसे हो, रैशनल। तो आप याद रखिएगा कि एक रूट तो डेफिनेटली 1 रहा होगा। ये लर्निंग अगर आपको याद रही तो एक और लर्निंग डिस्कस करते हैं। ये बस एक इन जनरल क्रूशियल सा फॉर्मूला है जो आपको बस याद रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या है, गौर से सुनिएगा। कल को आपको कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है जो आपको अक्सर मिला करेगा क्वेश्चंस के दरमियान, तो अगर आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ वो मैं आपको समझाया था। मान लो मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नाउ व्हाई हैव वी डन दैट? देखो यहां से अगर एक a² लिया और यहां से अगर एक b² लिया और ये माइनस 2ab लिया, तो डू यू नॉट थिंक आपके पास एक जो टर्म मिलेगी वो बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक b² बचा होगा, यहाँ से एक c² ले लीजिए और ये माइनस 2bc ले लीजिए, तो ये बन जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी भी एक a² बचा होगा और यहाँ पर आपके पास एक c² बचा होगा और यहाँ से 2ca ले लीजिए, तो ये बन जाएगा c माइनस a होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रूशियल सा रिजल्ट है, रादर एक क्रूशियल सी लर्निंग है, जो आई विल ऑलवेज इंसिस्ट कि आप याद रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यही जो लर्निंग हमने एक्सप्लोर की है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सोच के देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ वो समझना, मैं डायरेक्ट पहले रिजल्ट बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगर मैं ले लूँ a माइनस बी और b माइनस सी, मतलब मैं साइक्लिसिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया, a माइनस बी और b माइनस सी, फिर मैंने लेट्स से लिया b माइनस सी और c माइनस ए, और फिर फाइनल टर्म अगर मैंने इंट्रोड्यूस की c माइनस ए और a माइनस बी। और इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो आप गौर से देखिए ये एक्सप्रेशन इसी में कन्वर्ट होगा। बस इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया है मैंने कॉमन लेकर और सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास ये एक और स्ट्रक्चर मिला। तो ये तीन अलग अलग वेरिएशंस हैं आपके इस फॉर्मूले या इस एक्सप्रेशन के, जो आपके कभी ना कभी काम आने हैं। नाउ विद दैट कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और क्लैरिटी लेते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं और चीजें निकाल कर लाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, इस इक्वेशन को आपको बेसिकली सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इस इक्वेशन में जो आप x की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी। सो लुक एट द स्क्रीन एवरीवन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रोसेस वही है, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। And once you have attempted this, then only we'll be discussing it together. So give it a try everyone. That's a very interesting and a simple one. जरा गौर से देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप वर्कआउट करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये जो 5 प्लस 2√6 लिखा है और 5 माइनस 2√6 लिखा है, अगर आप इसे गौर से देख लें तो बात बन जाएगी काफी हद तक। कैसे? देखो पहले ये समझो, आप अगर मैं पूछूं 5 प्लस 2√6, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? अगर मैं लिखता 1/5 माइनस 2√6 और अगर मैं इसे रैशनलाइज कर देता, जो कि हो जाता 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6, तो देखो जरा गौर से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स। आपको नहीं लगता कि ये 5 5 25, 2 और 2 4 और ये 6, तो 25 माइनस 24 यानी 1 हो जाना है, तो ये यही बचेगा। तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि 5 प्लस 2√6 को आप 1/5 माइनस 2√6 लिख सकते हैं। वाई एम आई सेइंग सो? गौर से देखिए, अगर मैं थोड़ी देख ले 5 प्लस 2√6 को टी कह लूं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, 5 प्लस 2√6 को let's say मैं रिप्लेस कर रहा हूं टी से, तो आपको नहीं लगता 5 माइनस 2√6 को मैं 1/t कह सकता हूं, और वाइस वर्सा, जैसे भी आप करना चाहें। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं या ऐसा कह सकता हूं, तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हम डिस्कवर करेंगे। ज्यादातर एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा ये पावर को भी यही इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो 5 प्लस 2√6 होल रेस टू द पावर x माइनस 3 और 5 माइनस 2√6 होल रेस टू द पावर x माइनस 3, क्या मैं इसे भी 1/t से रिप्लेस कर सकता हूँ? आई होप वी कैन डू दैट नाउ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? आप यहाँ पर इसे रिप्लेस करते हैं t से, ये हो जाता है आपका 1/t और इसके इक्वल में आता है बेसिकली 10। आई होप आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं। सो टेक्निकली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, और अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो देखिएगा गौर से, दिस विल बी t² माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ऑफ कोर्स माइनस +1 हो और सम -10 हो। मेरे ख्याल से 5 और 2 और इवन इसके अलावा कुछ और 10 और 1 बनने से बात रही, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे निकल कर आ रही है। तो अगर यहाँ से हम टी वर्कआउट करने की कोशिश करें तो वो होगा -b यानी 10 प्लस माइनस √b² यानी 100 माइनस 4ac दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2a।
अगर आप सिंपली सोचें तो 100 माइनस 4 दैट्स 96। 96 को मैं लिख सकता हूँ और 24 का 4 टाइम्स। 24 के 4 टाइम्स के बजाय क्या मैं इसे 24 बेसिकली क्या होता है 8 इंटू 3। तो 8 इंटू 4, आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं लिख ही देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना रहे, इससे अच्छा देखिएगा गौर से। ये आ रहा है आपका 10, फिर आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ओवर कितना आ रहा है 96। 96 को मैं लिख रहा हूँ, बड़े गौर से देखिएगा। 12 की टेबल लेने, कुछ भी लेने आप जो आपको ठीक लगे। 96 6 का कितना टाइम्स होता है, तो आई विल से 96 6 का जो होता है क्लियरली कितना टाइम्स होगा स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। चला इसे 16 का 6 टाइम्स 96 होता है, अब गौर से देखिए। रादर 16 के बाद, हाँ 16 ही ले लेंगे आप, तो ये 16 का 6 टाइम्स क्या हो जाता है 96, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना है स्टूडेंट्स 2। अगर ये बात आपने नोटिस की कि मैंने क्या किया, मैंने बस 16 इसलिए लिखा ताकि मैं उसे बाहर ले पाऊँ स्क्वायर रूट के। तो टी जो निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स, टी क्या आ रहा है देखिए, 2 से आपने डिवाइड किया था, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस माइनस, और ये बेसिकली 4 बाहर आएगा तो 4 2 से कैंसिल होकर 2 टाइम्स रूट 6 आपको देगा। तो टी आपका आ रहा है 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो एक बार आप प्लस कंसिडर करके कर लीजिए, एक बार माइनस कंसिडर करके कर लीजिए, और देखिए कि आपका आंसर क्या निकल कर आता है। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले प्लस लेकर करता हूँ। अब टी क्या था एग्जैक्टली वो सुनिएगा। टी आपका कुछ ये वाला एक्सप्रेशन था, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो टी जो था पहले उससे बात कर लेते हैं। टी आपका था 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज्ड टू द पावर एक्स स्क्वायर, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। तो ये आ रहा था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इज इक्वल टू, हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई मेजर विशेष फर्क पड़ना है नहीं, बट फिर भी आप समझ लीजिए। एक तरफ लिखता हूँ 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, जरा इन पर बात करेंगे, देखिएगा गौर से। हाँ जी, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास राइट में स्पेस की थोड़ी सी कमी है ना। तो अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे ये लाइन को भी थोड़ा सा उठा के इधर शिफ्ट कर लेना चाहिए ताकि मैं चीज़ें आपको, आई होप हम पर्याप्त स्पेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर मैं क्या लिख पा रहा हूँ पावर 1। अब ये जो बेस है, ये बेस 1 -1 या 0 तो है नहीं, और अगर इनके बीच में इक्वल साइन लगा है तो वाजिब सी बात है मैं इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। यानी मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आई होप दैट कैन बी डन, सेड और एटलीस्ट स्टेटेड। सो x की यहाँ से तो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 2। दिस पार्ट आई होप इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से क्या निकल रहा है सर, 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है। ये जो 5 माइनस 2 रूट 6 है क्या मैं इसे 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकता हूँ अगर आपको याद आ रहा है तो। और ये जो 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा हुआ है क्या मैं इसे 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज्ड टू द पावर माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ। विद दैट अगर आप आगे बढ़े और समझें, अगेन दोनों के बेस सेम है, वो 1 -1 या 0 तो नहीं है। तो अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन लगा है तो पावर्स को भी कंपेयर किया जा सकता है, विच मीन्स आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो होंगी प्लस माइनस रूट 2। सो जो चार सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के आ रहे हैं वो है -2 +2 -√2 और +√2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू डाइजेस्ट वो स्टेटमेंट्स क्लियरली कि क्या कंक्लूजन देना चाह रहे हैं और क्या क्लैरिटी के साथ में आपको ये बातें समझाना चाह रहा हूँ। आगे अगर बढ़े हम यहाँ से तो और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं ताकि आप थोड़ी और चीजें समझ पाए। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अनदर क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो भी रही है या नहीं। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ। मेरा एम्फेसिस हमेशा इस बात पर रहेगा कि आप क्वेश्चंस को पहले खुद से देखें, समझें एंड देन हम साथ में इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर आप इसे देखें तो इस इक्वेशन में कहा जा रहा है इसके सारे आपको रूट्स निकालने, पावर 4 है तो क्लियर सी बात है स्टूडेंट्स कि आपके पास 4 रूट्स इसके मिलना तय है। वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इस बारे में मेरा कोई आइडिया भी नहीं है, पर कुछ 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 होंगे। अब आप ऐसे समझो बात को, अगर आपके रूट्स, अगर आप कोफिशिएंट्स देखें तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -16 है, यहाँ -22 है, यहाँ 7 है, ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये रैशनल है ना।
और अगर आपके पास एक रूट 2 माइनस रूट 3 मिला है, मतलब इसके रूट्स को मैं कह लूँ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो अगर एक रूट आपको 2 प्लस रूट 3 मिला है तो पेयर वाइज ये कॉन्जुगेट तो मिलना तय है, तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा ही होगा। ये बात आप तय मान कर चल सकते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स और इरैशनल रूट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आपके कोफिशिएंट्स मतलब इरैशनल रैशनल नंबर्स हों, तो जो आपके रूट्स होते हैं, अगर आपके रूट्स इरैशनल आपको मिल रहे हैं तो वो भी पेयर वाइज कॉन्जुगेट मिलेंगे, और इवन अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिले तो वो भी आपको पेयर वाइज कॉन्जुगेट ही मिलेंगे। आई होप के बात आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। विच मीन्स मैं इसमें एटलीस्ट दो रूट्स तो पता कर पा रहा हूँ। तो दो रूट्स क्या हो गए साहब, अगर ये क्वाड्रेटिक है, मान लो सॉरी ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो ये कैसे बनी होगी, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा होल इज इक्वल टू 0, क्योंकि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 1 है बेसिकली। यहाँ पर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं एटलीस्ट इन दो के बारे में तो अपना ओपिनियन रख सकता हूँ और ये दो निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये दो क्या आ रहे हैं जरा वो देख लेते हैं। तो ये दो जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं एक्स माइनस कितना, ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, फिर हम बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्या आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा आ रहा है एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3, आई होप आप सुन रहे हैं। और x माइनस बीटा क्या आ रहा है, वो आ रहा है x माइनस 2 प्लस रूट 3। इन केस इफ यू आर कंफ्यूज कि नहीं सर हम इसे ऐसे सोचने की बजाय ऐसे सोच सकते हैं क्या, तो ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ से देखना, मैं इसे लिखता हूँ यहाँ से इसे मिटाकर कुछ अलग तरीके से एक बार से देखिएगा, उसका फायदा क्या होगा वो समझेंगे। x माइनस ये लिखा है 2 प्लस रूट 3 है ना, और यहाँ ये जो लिखा है ये लिखा है x माइनस 2 माइनस रूट 3। देखो आप ये बात समझ पाए। तो अगर मैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करूं और देखूं कि ये क्या बनती है, तो गौर से देखिएगा ये पार्ट क्या बनेगा, तो x और x मल्टीप्लाई होकर बन जाना है एक्स स्क्वायर। गौर से देखिएगा ये बनेगा माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 का होल टाइम्स x, मतलब मैं इसे लिख देता हूँ माइनस 2x। आई होप आप सुन रहे हो, जब ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ रहे हो, तो हो जाएगा माइनस रूट 3x। सिमिलरली जब ये x आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आई होप आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाना है, अभी भी मुझे माइनस 2x तो मिलेगा, लेकिन मुझे प्लस रूट 3x मिलेगा अगर आप गौर से देख रहे हैं। फाइनल लर्निंग माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 और माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाने हैं, जो बचेगा वो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 दैट्स क्लियरली 1, which when simplified gives you कितना स्टूडेंट्स गौर से देखिए, रूट 3x आर कैंसिल्ड, सो दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी आपके पास जो बाइक्वाड्रेटिक है, बाइक्वाड्रेटिक क्या है स्टूडेंट्स, बाइक्वाड्रेटिक है बेसिकली एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना। इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू समथिंग। वाजिब सी बात है वो समथिंग आना ही है यहाँ पर। अब वो समथिंग क्या होगा, वो थोड़ा इंट्यूशन से सोचना है। देखो तीन तरीके से आप सोच सकते हो, या तो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इससे डिवाइड कर दो पॉलिनोमियल डिवीजन यूज करके, या एक मेथड होती है सिंथेटिक डिवीजन जो हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे और डिस्कवर करेंगे कि वो कैसे काम करती है। और तीसरा तरीका थोड़ा सा इंट्यूशन से कि देखो कॉमन सेंस, बताओ कैसे होता है ये कॉमन सेंस अप्लाई, वो सोचना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर। पर उससे क्या होगा वो समझते हैं। देखो भाई जब आपने इस एक्स स्क्वायर के साथ इसे शेयर किया तो ये तो हो जाना एक्स टू द पावर 4, पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इसे ठीक करता हूँ, मुझे यहाँ क्या चाहिए 2x क्यूब, और मुझे मिल क्या गया माइनस 4x क्यूब। तो टेक्निकली काश मुझे माइनस 4x क्यूब को 2x क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक्चुअली एक 6x क्यूब चाहिए। तो 6x क्यूब कैसे बनेगा, अरे भाई अगर आप 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जब आप 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6x क्यूब। तो इसने मेरी इन दो टर्म्स की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन 6x ने माइनस 4x से मल्टीप्लाई होकर क्या दिया, इसने दिया माइनस 24x स्क्वायर। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। और 6x ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दिया 6x। अब आप गौर से देखिए आपके पास क्या क्या रिजल्ट है वो समझना। माइनस 4x क्यूब और 6x स्क्वायर ने रिजॉल्व होके क्या दे दिया आपको, इसने आपको दे दिया प्लस 2x क्यूब। आई होप आप ये बात समझ पा रहे। पर एक नई बला आ गई, नई बला क्या आ गई भाई,
एक्स स्क्वायर और माइनस 24x², तो ये आपको बना के दे रहा है -23x²। आई होप आप समझ पा रहे हो। मुझे अब एक जो नई टर्म मिल रही है वो क्या है भाई, वो है -23x²। हाँ जी, गौर से देखिए सर, आपको चाहिए 16, मिल -23 गया तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस क्या करेंगे, 16 में 23 तक पहुंचने के लिए क्या ऐड करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं कहूंगा सर 7 ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया 7। तो जैसे ही मैंने 7 इंट्रोड्यूस किया, आप देखो जरा गौर से, 7 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू 7x², है ना। 7 इंटू 4 विल गिव यू कितना, -28x। आई होप आप सुन रहे हो। और 7 इंटू 1 विल गिव यू 7। अब देख लेते हैं जरा चीजें स्ट्रक्चर हो रही है नहीं। सो -23 प्लस 7 ये बन जाएगा आपका -16x²। अच्छी बात है। और देखिए भाई -28 प्लस 6 ये क्लियरली बन जाएगा आपका -22x। और प्लस 7 तो है ही। तो मेरा कहना है ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ इससे बन जा रहा है। तो चूंकि वो पॉलिनोमियल डिवीजन से आपको एक स्टैंडर्ड कोशेंट मिलना ही है, रिमाइंडर कुछ बचना है नहीं, तो आप उसको इस डिवीजन से जो हमने इंट्यूशन से डेवलप किए है भी कर सकते हो, अगर आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो। तो देखो हमने बहुत जल्दी और आसानी से निकाल दिया। अब देखो इसके तो रूट्स पता है हमको, इसके रूट्स आपके अल्फा और बीटा है। तो जो दो रूट्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, गामा और डेल्टा, अगर आप सोच पा रहे हो तो। मतलब इस बाई क्वाड्रेटिक को जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे, तो अल्फा और बीटा तो मिल गए, अब मैं गामा और डेल्टा ढूंढने चला हूँ। तो गामा और डेल्टा किससे मिलेंगे भाई, x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके। तो जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई। मेरी वही दरख्वास्त आपसे दोबारा कि क्या आप इसे स्प्लिट करके बता सकते हैं मुझे कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम +6 हो और प्रोडक्ट +7 हो, शायद मुश्किल है। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं सर, श्रीधर आचार्य जी की मदद ले लेते हैं। तो यहाँ से जो x आएगा, यानी x क्या है भाई, ये गामा और डेल्टा निकल कर आ रहे हैं अगर आप सुन रहे हो तो। ये होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac। सो 7 का 4 टाइम्स इज 28 डिवाइडेड बाई कितना, 2a, है ना। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 36 और 28 का डिफरेंस क्लियरली कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आपको हो जा रहा है 8। आई होप आप समझ पा रहे हो। सॉरी, हाँ 8 हो जा रहा है। तो 8 आप लिख सकते हो 2√2। तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो -3 प्लस माइनस √2 आपका ये एक और आपके पास बन गया। तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे गामा और डेल्टा भी मिल गए। तो बताओ स्टूडेंट्स, अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, गामा पता चल गया, डेल्टा पता चल गया। याद करिए अल्फा क्या था, अल्फा तो उन्होंने दिया था। तो एक बस बहुत अच्छी मदद उन्होंने कर दी कि आपको 2 + √3 बना दिया। अब जैसे ही 2 + √3 आपको पता था, आपने 2 - √3 निकाल दिया। इससे आपने बाय क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक वाला पार्ट तो पता कर लिया। उस बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके आपने अल्फा और डेल्टा वाली क्वाड्रेटिक, सॉरी गामा और डेल्टा वाली क्वाड्रेटिक बना ली। और उससे गामा और डेल्टा भी मिल गए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, जो कि -3 + √2 और -3 - √2 होंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और चीजें वर्कआउट करते हैं। इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ना शुरू करेंगे दैट विल बी डिफाइनिंग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, की क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स में और उसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है, और उस पर बेस्ड कैसे कई सारी चीजें आप कर सकते हैं, और कैसे इवन क्यूब्स, पावर 4 और ऐसे रूट्स की हायर पावर्स के लिए भी आप कैसे रिजल्ट जनरलाइज कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे।